अल्लाह बल दें। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। कौन सा अव्वल नंबर धर्म है? अव्वल नंबर धर्म है सत्य सनातन धर्म। जैसे और धर्मों का नाम धर्म पिता के नाम पर होता है, ऐसे ही सनातन धर्म का नाम ब्रह्मा के बड़े पुत्र सनत कुमार के नाम पर पड़ता है। सनातन धर्म। सनत कुमार बड़े ते बड़ा बच्चा ब्रह्मा की सृष्टि में, जिस ब्रह्मा को परम ब्रह्म भी कहते, क्योंकि ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हैं, परंतु जो परे ते परे स्टेज में रहने वाला ब्रह्मा है वो है परम ब्रह्म। उस परम ब्रह्म का जो बड़े से बड़ा बच्चा है उसका नाम सनत कुमार। ब्रह्मा के मानसी सृष्टि से उत्पन्न हुए 4 बच्चे शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। वो 10 इंद्रियों से पैदा हुए बच्चे नहीं है। कैसे पैदा हुए? 10 इंद्रियों से भी बड़ा 11वां मन है, तो मानसी सृष्टि से पैदा हुए। उन मानसी सृष्टि से पैदा हुए 4 मुख्य धर्मों के 4 बीज रूप आत्माएं, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनमें सनत कुमार को योगीश्वर और ज्ञानेश्वर का टाइटल मिलता है। योगियों का ईश्वर, ज्ञानियों का ईश्वर, क्योंकि जो जितना बड़ा ज्ञानी होगा, ज्ञानी माने जानकार, सबसे पहली जानकारी किस बात की? बाप की। तो जो जितना बड़ा जानकार होगा वो उतना ही बड़ा बाप का बच्चा कहा जाता है। और ये परंपरा रही है कि जो भी परिवार में बच्चे होते हैं, उन बच्चों के बीच कौन सा बच्चा बाप को ज्यादा जानता है और पहले जानता है? बड़ा बच्चा। तो बड़े बच्चे को हिस्ट्री में देखा जाए बादशाही दी गई है। ये परंपरा भगवान बाप से चली आ रही है। तो वो बच्चा कहता है, क्या कहता है? मत मना भव। वो कौन सा बच्चा है? ये वो ही बच्चा है जो मनुष्य सृष्टि का बीज बाप कहा जाता है, जिसमें आत्माओं का बाप शिव प्रवेश करते हैं तो उसका नाम देते हैं काम निकालने के लिए। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश किया, लेखराज में प्रवेश किया तो नाम क्या दिया? ब्रह्मा नाम देते हैं।
तो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप मनुष्य में प्रवेश किया तो भी उसका नाम ब्रह्म दिया, परंतु अव्वल नंबर का ब्रह्मा होने से वो परम ब्रह्म महत ब्रह्म कहा जाता है। वही बात गीता में लिखी है, मत योनि परम ब्रह्म, मेरी योनि रूपा माता महत ब्रह्म है। क्या बाप माता में बीज डालता है ना, तो शिव बाप ने आकर के उस माता में ज्ञान का बीज डाला। अहम बीज प्रदप्पता, मैं बीज डालने वाला पिता हूँ। गीता में भी ऐसे ही बोला गया। तो बताया कि वो बाप समझा नहीं देते हैं। क्या करना है मन मना भव, मेरे मन में समझ आ। तेरे मन में क्या है? अरे माता के मन में क्या होता है? माता के मन में बाप बसा होता है। परम ब्रह्म के मन में क्या होगा? परम ब्रह्म के मन में परम पुरुष होता है। पुरुष माने आत्मा। पार्टधारी आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? अच्छा, शिव बाप पार्ट नहीं बजाता है? पार्ट नहीं बजाता, पार्ट बोलता है कि नहीं? जो वाणी बोलता है, जो ज्ञान सुनाता है, वो ज्ञान सुनाने का पार्ट बजाता है या नहीं बजाता? तो पार्ट बजाने वाली आत्माओं में पूछा, आत्मा कहो पुरुष कहो, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला मने आत्मा, वो आत्मा कौन है? जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर परम पार्टधारी है। इसलिए परम पिता के साथ साथ वो परम पुरुष भी है। क्या? हाँ, पुरु माने शरीर, पुरी, और श माने शयन करने वाला। शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाला। सच रूपी रंगमंच पर कौन सी ऐसी आत्मा है जो रंगमंच पर आकर के पार्ट तो बजाती है, परंतु कोई के संग के रंग में नहीं आती है? नहीं तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, प्रजापिता से लेकर के धर्म पिताओं तक और 500-700 करोड़ भी मनुष्य आत्मा तक, एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो शरीर रूपी पुरी में रहकर सदा काल आराम का पार्ट बजाती हो, कभी बेचैन न होती हो। कोई है मनुष्य आत्माओं के बीच? है नहीं है।
वो एक ही आत्मा है, परम पुरुष। और वो परम पुरुष परम माने बड़े ते बड़ी, परे ते परे, पार्ट बजाने वाली माता है तो तन पुरुष का। जैसे दादा लेखराज का तन भी पुरुष का था, परंतु नाम काम निकालने के लिए क्या दिया? ब्रह्मा नाम दिया। क्या काम निकाला? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। ब्राह्मण की पैदाइश हुई ना, तो काम निकाला ना, वही ब्राह्मण संपन्न बनते हैं तो देवता पूजे जाते हैं। ऐसे ही ये दादा लेखराज ब्रह्मा तो टेम्परेरी ब्रह्मा, जैसे और धर्म पिताएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं और चले जाते हैं। आया राम गया राम, परिवर्तन तो कुछ भी होता नहीं। परंतु जिस महत ब्रह्म में, परम ब्रह्म में वो परम पुरुष शिव प्रवेश करता है, उसके द्वारा ऐसे बच्चे को जन्म देता है जो इस सत्य रूपी रंगमंच पर मनुष्य आत्माओं के बीच परमात्मा इति उदाहृत, इस तरह गीता में बोला गया है, उसे परमात्मा कहा जाता है। 3 प्रकार की आत्माएं बताई। एक क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, वो सभी मनुष्य आत्माएं हैं। एक अक्षर क्षरित न होने वाली, कभी भी पतित न होने वाली, कौन? शिव। और एक तीसरी और भी है, क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच शिव बाप का बताया हुआ पुरुषार्थ ऐसा बल्लंबर पुरुषार्थ करती है। कैसा? कि संगम युग में सदा काल के लिए अक्षर बन जाती है। कब तक के लिए है? संगम युग के लिए। कभी भी क्षरित नहीं होती। कब बन जाती है? जब पुरुषार्थ का संपन्न स्टेज पकड़ती है।